राजस्थान के सभी प्रदेशवासियों को नमस्कार। प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान में पंचायत चुनाव यानी कि सरपंच चुनाव कब होंगे, राजस्थान में निकाय चुनाव कब होंगे, दोस्तों इसकी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। साथियों, आप राजस्थान के किसी भी पंचायत चुनाव या निकाय चुनाव में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, या दोस्तों फिर आप राजस्थान के वोटर हैं, तो साथियों अवश्य ही पूरी अपडेट जान लीजिए कि राजस्थान में चुनाव कब होंगे, आचार संहिता कब लगेगी और राजस्थान की कौन सी महिला पुरुष हैं जो कि वोट डाल सकेंगे और कौन सी महिला पुरुष ऐसे हैं जो कि वोट नहीं डाल सकेंगे। दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। आज के इस वीडियो में साथियों हम कौन कौन से टॉपिकों पर जानकारी लेने वाले हैं वो आप जान सकते हैं कि दोस्तों राजस्थान में सरपंच चुनाव 2026 की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। राजस्थान सरकार और दोस्तों चुनाव आयोग की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। कौन वोट डाल सकेगा और कौन नहीं डाल सकेगा, साथियों पूरी की पूरी जो पात्रता है उसकी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। आप राजस्थान में वोट डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, राजस्थान में किसी भी पद के लिए आप चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते, साथियों पूरी अपडेट आपको मिलने वाली है। मतदान के लिए जरूरी पहचान पत्रों की साथियों पूरी लिस्ट चुनाव आयोग की ओर से जारी कर दी गई है। यानी कि मतदान में यदि आप साथियों सम्मिलित होना चाहते हैं, वोट डालना चाहते हैं, तो आपके पास कौन कौन से पहचान पत्र होने चाहिए। यदि ये पहचान पत्र नहीं है तो आप साथियों राजस्थान में नहीं तो वोट डाल सकते हैं और नहीं किसी पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। साथियों सबसे बड़ा सवाल है, अनेक कमेंट करे हैं कि दो संतान नियम हटेगा या फिर लागू रहेगा। साथियों इसका पूरा सच आपको वीडियो में मिलने वाला है कि दो संतान की जो बाध्यता है वो अब हटेगी या फिर नहीं हटेगी। लेकिन साथियों इसको लेकर के सरकार की ओर से तैयारी कर ली गई है। पंचायत और निकाय चुनाव में साथियों क्या यहाँ पर अंतर होने वाला है, एक साथ चुनाव होंगे या फिर अलग अलग होंगे, ये भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। मतदाता सूची में आप अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं और कैसे साथियों आप सुधार कर सकते हैं, उसकी अपडेट भी आपको मिलने वाली है। क्योंकि दोस्तों राजस्थान में जो वोटर लिस्ट है उसका साथियों गहन पुनरीक्षण हुआ है, जिसमें लाखों लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। आपका नाम भी हटाया गया या फिर नहीं हटाया गया, आप कैसे चेक करेंगे उसकी जानकारी ले सकते हैं। साथियों नए मतदान केंद्र और बदली हुई जो वोटिंग व्यवस्था है वो किस प्रकार से वोटिंग की व्यवस्था बदली गई है, चुनाव की और चुनाव आयोग की ओर से लेकर के दोस्तों यहां पर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, वो भी हम जानेंगे। फर्जी वोट और गलत नाम पर साथियों किस प्रकार से गलत सख्त कार्रवाई होने की यहाँ पर संभावना बताई गई है, वो भी आप जान लीजिए। राजस्थान में साथियों आचार संहिता कब लगेगी और किस दिन से लगेगी और चुनाव कब होंगे, एक साथ चुनाव होंगे या फिर अलग अलग चुनाव होंगे, दोस्तों पूरी अपडेट आप यहां पर जान सकते हैं। राजस्थान सरपंच चुनाव 2026 आज क्या साथियों आज से आचार संहिता लागू हो गई है, हम जानेंगे कि आचार संहिता कब लागू होगी। और दोस्तों राजस्थान में सरपंच यानी कि पंचायत चुनाव को लेकर के नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जानकारी लेंगे कि साथियों कौन कौन से नियम बदले गए हैं। दोस्तों हम जानने वाले हैं कि राजस्थान में ये लोग अब नहीं डाल पाएंगे वोट, साथियों तगड़ा झटका प्रदेशवासियों को दिया गया है। ऐसे कौन सी महिला पुरुष है जो कि वोट अब नहीं डाल पाएंगे, साथियों जान लीजिए कि आप भी वोट डाल पाएंगे या फिर नहीं डाल पाएंगे। क्योंकि दोस्तों 7 नए नियम लागू कर दिए गए हैं, जिनको सुनकर के साथियों आपके भी होश उड़ जाएंगे। साथियों बताने वाले हैं कि कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं, कौन कौन सी साथियों गाइडलाइन में नए नियम लागू किए गए हैं, नई बातें बताई गई हैं। और साथियों चुनाव तारीख फिक्स कर दी गई है, आचार संहिता कब लगेगी और चुनाव कब होंगे, एक साथ होंगे या फिर अलग अलग होंगे, दोस्तों पूरी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए साथियों अवश्य ही यदि आप वोटर हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर देख लीजिए। साथियों राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कहा है कि सरपंच गांव की आवाज और ग्राम पंचायत शासन की पहली सीढ़ी है। पंचायतों के सशक्त होने से ही प्रदेश मजबूत होगा, क्योंकि विकास का पथ गांव से होकर के गुजरता है। तो दोस्तों सीएम भजनलाल शर्मा की यहाँ पर जो अपडेट है, उनकी जो साथियों बयान है वो यहाँ पर आ चुके हैं और उन्होंने कहा है कि हम गांव को सशक्तिकरण देने जा रहे हैं, गांव को सशक्त बनाने जा रहे हैं। इसलिए साथियों यहाँ पर कई प्रकार के साथियों नए नियम और बदलाव लागू कर दिए गए हैं। साथियों पूरी जानकारी अवश्य लें। जानकारी लेने से पहले प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं
तो चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले। अन्य लोगों तक भी आप वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से वीडियो को सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि राजस्थान सरपंच यानी कि पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर के दोस्तों क्या नई अपडेट आई है। साथियों, सबसे बड़ा सवाल, सबसे जरूरी जानकारी आपके लिए कि साथियों अब प्रदेश में 30 साल पुराने कानूनी प्रावधान वापस लेने की साथियों तैयारी शुरू हो गई है। आप कमेंट कर रहे हैं कि 2 बच्चों की जो बाध्यता है वो हटेगी या नहीं हटेगी, लेकिन दोस्तों पूरी अपडेट आप जान लीजिए। निकाय और पंचायत चुनाव 2 से कम संतान की हटेगी बाध्यता। साथियों स्पष्ट आप जान सकते हैं कि यहाँ पर जो बाध्यता है वो 2 बच्चों की बाध्यता साथियों यहाँ पर हटने जा रही है। 2 अध्यादेशों के स्थान पर आएंगे विधेयक और 2 नए विधेयक भी साथियों यहाँ पर आने वाले हैं। तो साथियों विधानसभा के बजट सत्र में आने वाले विधेयकों के लिए साथियों तैयारी शुरू कर दी गई है। पंचायत निकाय चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार ने इनके चुनाव के लिए 2 से कम संतान की बाध्यता के 30 साल पुराने कानूनी प्रावधान में संशोधन के लिए दोस्तों विधेयक का ड्राफ्ट अंतिम चरण में पहुंच गया है। इसके अलावा 2 अन्य अध्यादेश के स्थान पर भी दोस्तों यहां पर सरकार विधेयक ला रही है जिसके लिए अंतिम रूप दे दिया गया है। हाँ साथियों, यहां पर 2 बच्चों की जो शर्त थी वो साथियों यहां पर अब हटने जा रही है। दोस्तों जान लीजिए कि 1994 के पंचायती राज अधिनियम और 2009 के नगर पालिका अधिनियम में अध्यादेश के जरिए साथियों संशोधन की तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन अध्यादेश नहीं लाया गया। उसके स्थान पर दोस्तों सरकार विधेयक लाने की तैयारी में है और साथियों यहां पर 2 बच्चों की जो बाध्यता का नियम है वो साथियों यहां पर हटाया जा रहा है। दोस्तों क्यों हटाया जा रहा है उसके बारे में भी बताया गया है। दोस्तों ये था विवाद कि 30 साल पहले दोस्तों भैरों सिंह जो सरकार थी वो साथियों यहां पर एक नियम बनाई थी और उस समय साथियों सरकार ने जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों के लिए कानूनी प्रावधान किया था कि 2 से अधिक संतान होने पर जनप्रतिनिधि पंचायत और निकाय चुनाव नहीं लड़ सकते, जबकि कर्मचारियों के वेतन वृद्धि और पदोन्नति के अवसर रोकने का आदेश वापस ले लिया गया। लेकिन साथियों पंचायत राज के जो जनप्रतिनिधि थे साथियों उनको यहां पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई, लेकिन अब भजनलाल सरकार साथियों यहां पर जनप्रतिनिधियों को 2 बच्चों की जो बाध्यता है उसमें साथियों छूट देने जा रही है। साथियों यहां पर 2 बच्चों की जगह 3 बच्चे यहां पर सरकार की ओर से साथियों ये नया नियम जोड़ा जा सकता है कि जिसके भी 2 बच्चे से अधिक यानी कि 3 बच्चे हैं वो भी यहां पर साथियों क्या चुनाव लड़ सकते हैं। तो दोस्तों 2 बच्चों वाले चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन 3 बच्चों वाले चुनाव नहीं लड़ सकते। साथियों ऐसा प्रावधान यहां पर सरकार लेकर के आ रही है। अब दोस्तों जान लीजिए कि इस चुनाव को लेकर के नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। वोटर अधिक होते हैं तो दोस्तों अब सहायक केंद्र बनाए जाएंगे। निकाय चुनाव में प्रति मतदान केंद्र पर 1400 मतदाताएं रहेंगे। इससे यदि मतदाता अधिक होते हैं तो साथियों एक सहायक केंद्र की स्थापना भी अब की जाएगी। तो दोस्तों राजस्थान का जो राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग है वो साथियों यहां पर तैयारी में लग चुका है। तो दोस्तों कलेक्टरों को गाइडलाइन जारी कर दी गई है और कहा गया है कि यदि 1400 से अधिक वोटर किसी भी मतदान केंद्र पर हैं तो साथियों उनके लिए एक सहायक मतदान केंद्र की स्थापना की जानी चाहिए, जिसको लेकर के साथियों यहां पर कलेक्टरों को गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अब दोस्तों जान लीजिए कि राजस्थान में जो पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, निकाय चुनाव होने जा रहे हैं और उनमें आप वोट डालेंगे तो दोस्तों वोट डालने के लिए कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स यदि आपके पास हैं तो आप वोट कर सकेंगे, डाल पाएंगे, वरना आप वोट नहीं डाल पाएंगे। दोस्तों कहा गया है कि ये डॉक्यूमेंट मान्य रहेंगे। जान लीजिए कि चुनाव में आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, बैंकों और डाकघरों के द्वारा जारी किए गए फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा जो स्मार्ट कार्ड है और साथियों आयुष्मान भारतीय हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और साथियों चुनाव आयोग के द्वारा जो साथियों वोटर कार्ड, आईडी कार्ड जारी किया जाता है, इन डॉक्यूमेंट्स में से किसी भी एक डॉक्यूमेंट्स को आप लेकर के साथियों यदि वोट डालने जाएंगे तो आप वोट डाल पाएंगे। और इनमें से यदि कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो दोस्तों आप राजस्थान में वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि दोस्तों सरकार की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से यहाँ पर गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि किसी भी वोटर के पास इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट्स है तो वो यहाँ पर वोट डाल सकते हैं, वरना वोट नहीं डाल सकते। इनमें से यदि कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो दोस्तों आप राजस्थान में किसी भी पद के लिए चुनाव भी नहीं लड़ सकते। अब साथियों जान लीजिए कि चुनाव कब होंगे। तो दोस्तों पंचायत चुनाव
25 फरवरी तक मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा और 28 को लागू होगी आचार संहिता। हाँ साथियों, देख लीजिए आपका जो इंतजार है वो समाप्त होने जा रहा है। साथियों 25 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा, पब्लिक की जाएगी और साथियों 28 फरवरी को राजस्थान में आचार संहिता लागू हो जाएगी। साथियों किस प्रकार से राजस्थान में पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का अब कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, तो दोस्तों जान लीजिए पूरी अपडेट किस प्रकार से मतदाता सूची बनेगी। मतदाता सूची का जब प्रकाशन होगा उसमें आपका नाम यदि नहीं है तो दोस्तों आप फिर से अपना नाम किस प्रकार से जुड़वा सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर बिंदुवार आप जान सकते हैं कि मतदाताओं के भौतिक सत्यापन 21 जनवरी तक होंगे। मतदाता सूची सही होने संबंधी प्रमाण पत्र की अंतिम जो तिथि है वो 29 जनवरी तक रहेगी। निर्वाचक नामावलियों का प्रकाशन 29 जनवरी को किया जाएगा। वार्ड और मतदाता केंद्रों का जो पठन है वो 31 जनवरी को किया जाएगा। साथियों आपका नाम यदि वोटर लिस्ट में नहीं है तो दावा करने की अंतिम तिथि 7 फरवरी रखी गई है। विशेष अभियान तिथि 1 या 2 फरवरी रहेगी और साथियों पूरक सूचियों का तैयार करने की जो तिथि है वो 21 फरवरी रहेगी और अंतिम मतदाता सूची का जो प्रकाशन है वो दोस्तों 25 फरवरी को कर दिया जाएगा। इस 25 फरवरी को जो मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा दोस्तों, यदि आपका इसमें नाम होगा तो आप वोट डाल सकेंगे, चुनाव लड़ सकेंगे, वरना आप चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे और वोट भी नहीं डाल पाएंगे। तो दोस्तों उससे पहले आप जानकारी ले लें कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या फिर नहीं है। यदि आपका नाम नहीं होगा तो दोस्तों आपको यहाँ पर बड़ा झटका यहाँ पर लग सकता है, इसलिए पहले ही जानकारी आप अवश्य ले लें। अब साथियों जानकारी ले लीजिए कि प्रदेश में पंचायतों की चुनाव मार्च में और नगरीय निकायों की चुनाव अप्रैल में होंगे। हाँ साथियों देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि पंचायतों की चुनाव मार्च के महीने में होंगे, नगरीय निकाय के चुनाव अप्रैल में होंगे। लेकिन साथियों यहाँ पर फिर भी कई पेच यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी यहाँ पर आप जान सकते हैं राजस्थान के जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है राजेश्वर सिंह, साथियों उनसे यहाँ पर सीधी बात की गई तो दोस्तों उनका यहाँ पर कौन से बिंदु पर कौन सी अड़चन पर इनका क्या बयान आया है वो साथियों आप जान लीजिए कि मार्च अप्रैल के अंदर चुनाव होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों पहला प्रश्न यहाँ पर इनसे पूछा गया कि संसद और विधानसभा सत्र के साथ क्या चुनाव संभव है, तो इन्होंने कहा है कि संसद और विधानसभा सत्र तो चुनाव के समय चलेंगे, ये सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव 15 अप्रैल तक कराने को कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो यहाँ पर साथियों बयान दिया गया, जो गाइडलाइन दी गई है उसके अनुसार राजस्थान में चुनाव होना बहुत जरूरी है। तो इन्होंने कहा कि संसद और विधानसभा सत्र के साथ साथ राजस्थान में अब यहाँ पर सरपंच यानी कि पंचायत और निकाय के चुनाव चलेंगे। दोस्तों आगे प्रश्न है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, क्या 15 अप्रैल से पहले चुनाव संभव हो सकते हैं? तो इन्होंने कहा है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट तो आनी चाहिए, पहले दिसंबर में रिपोर्ट देना तय था, अब तो 31 जनवरी तक आने वाली है। यानी कि इसके साथियों जो ओबीसी आयोग था इसका यहाँ पर कार्यकाल बढ़ा दिया गया, 31 जनवरी किया गया है। 31 जनवरी तक यदि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी तो दोस्तों यहाँ पर चुनाव संभव होंगे वरना नहीं होंगे। आगे साथियों प्रश्न है कि क्या सभी पंचायतों के एक साथ चुनाव करा पाएंगे? तो इन्होंने कहा है कि नहीं, जिनका संभव है उनका एक साथ कराएंगे और जिनका संभव नहीं उनका बाद में कराएंगे। यानी कि दोस्तों राजस्थान के अंदर सभी पंचायतों के चुनाव, सभी सरपंच जो सीटें हैं उनके लिए चुनाव एक साथ नहीं होंगे। दोस्तों देख लीजिए कि यहाँ पर एक साथ चुनाव नहीं होंगे, जिनका संभव होगा उन्हीं का चुनाव होगा, जिनका संभव नहीं है उनका चुनाव नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कि कितना जिला परिषदों का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा है कि 12 जिला परिषदों का साथियों यहाँ पर इनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। इनको छोड़ करके जो अन्य जिला परिषद उनका ही चुनाव होगा 12 का बाद में होगा। क्या निकायों के चुनाव भी एक साथ नहीं होंगे? तो इन्होंने कहा है कि 113 नगरीय निकायों के बिना क्षेत्र परिवर्तन, बिना जनसंख्या परिवर्तन के वार्ड बढ़ाए गए हैं। उन 113 में हाई कोर्ट का स्टे लगा हुआ है और उसके खिलाफ सरकार एसएलपी ले गई है। स्टे वैकेट हुआ तो चुनाव हो पाएंगे, अन्यथा साथ साथ चुनाव नहीं होंगे। जिनका संभव होगा उन्हीं का चुनाव होगा, वरना फिर उनका चुनाव बाद में होगा।
इन्होंने पूछा गया इनसे कि ओवरऑल पंचायत और निकाय की क्या तैयारी है, तो इन्होंने कहा कि हम पंचायत चुनाव मार्च में, बिना स्टे वाले निकायों के चुनाव अप्रैल में कराने की पूरी तैयारी में है। यानी कि दोस्तों जिन भी पंचायतों और निकायों का चुनाव संभव होगा उन्हीं का चुनाव मार्च अप्रैल में होगा, और जिनका संभव नहीं होगा उनका चुनाव साथियों राजस्थान में इसके बाद में कराया जाएगा। राजस्थान में 309 निकाय हैं जिनमें 113 पर स्टे है, और साथियों 196 जो निकाय हैं उनमें यहां पर चुनाव होंगे जो कि अप्रैल के महीने में होंगे। राजस्थान में 14,699 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें साथियों एक लाख यहां पर 1 लाख जो 11,200 जो 83 पंचायतें हैं जिनका कार्यकाल पूरा हो गया वहां पर चुनाव होगा, और 12 जिला परिषद कार्यालयों का चुनाव होगा। 3416 नई ग्राम पंचायतें बनाई गई उनका चुनाव होगा। जहां पर संभव होगा उन्हीं का चुनाव मार्च में होगा। उसके बाद में जो असंभव पंचायतें हैं उनका चुनाव साथियों यहां पर अभी नहीं होगा, अर्थात उसके बाद में किया जाएगा। तो दोस्तों बड़ी अपडेट राजस्थान के सरपंच, पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर के थी कि कौन वोट डाल सकता है, कौन नहीं डाल सकता, आचार संहिता कब लगेगी, चुनाव कब होंगे, क्या एक साथ चुनाव होंगे। साथियों जो भी आपके प्रश्न थे, साथियों जो 2 बच्चों की बाध्यता का प्रश्न था उसके बारे में भी हमने जानकारी ली है कि सरकार इसको लेकर के साथियों यहां पर विधेयक लेकर के आ रही है, और यहां पर 2 की जगह 3 संतान का नियम बनने जा रहा है। साथियों पूरी जानकारी आपको वीडियो में दी गई है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हाई पर क्लिक करें, अन्य लोगों तक वीडियो को आप सेंड करें। प्रकाश रिंधी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय राजस्थान।